दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, इस दुनिया में कोई आपके हाथ से चीजें छीन सकता है, लेकिन आपके नसीब से नहीं। यही सोचने की बात है। आज की कहानी बेहद खास और ज्ञानवर्धक है और मुझे पूरा यकीन है कि आप इसे अंत तक जरूर सुनेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है इंस्पायरिंग विजडम जर्नी चैनल पर। अपने वे नहीं होते जो सिर्फ तस्वीरों में साथ नजर आते हैं, बल्कि अपने तो वे होते हैं जो तकलीफों में आपका साथ निभाते हैं। इस दुनिया में सबका दिल धड़कता है, पर हर किसी का व्यवहार अलग होता है। आंखें सबकी एक जैसी होती हैं, मगर देखने का नजरिया सबका अलग होता है। लोग कहते हैं कि जिंदगी अपने हिसाब से जीनी चाहिए, लेकिन वही लोग सुबह उठते ही दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से जीने लगते हैं। दिमाग कहता है कि जैसा लोग हमारे साथ व्यवहार करें, वैसा ही हम उनके साथ करें। लेकिन दिल पूछता है, अगर हमने भी वैसा ही किया तो हम और उनमें क्या फर्क रह जाएगा। मंजिल तक पहुंचने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि वक्त बदलता है, इंसान बदल जाते हैं और वक्त के साथ रिश्तों के मायने भी बदल जाते हैं। कभी कोई अपना लगता है तो कभी वही पराया बन जाता है, बिल्कुल दिन और रात की तरह। पुराने समय की बात है। एक महान विद्वान ब्राह्मण थे, आचार्य त्रिपाठी। उनका परिवार छोटा था, बस वह, उनकी पत्नी और उनका एक छोटा बेटा। आचार्य अपना ज्यादातर समय अध्ययन और लेखन में व्यतीत करते थे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की थी, लेकिन अपने ज्ञान और लेखन में इतने डूबे रहते कि अपने इकलौते पुत्र अर्पण पर ध्यान देने का समय ही नहीं निकाल पाते थे। एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे कहा, क्या आपको अपने इकलौते पुत्र से कोई प्रेम या ममता नहीं? आप पूरा दिन अध्ययन और लेखन में ही व्यस्त रहते हैं। आचार्य ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मेरे पास इन भावनाओं के लिए समय कहां है। आचार्य जी ने गंभीरता से कहा। आचार्य त्रिपाठी विद्वानों के बीच बेहद प्रतिष्ठित थे। राजा के दरबार में भी उनका विशेष सम्मान था। कई बार राजा ने उन्हें अपने सलाहकार के रूप में दरबार में आमंत्रित किया, लेकिन आचार्य हर बार यह कहकर इनकार कर देते, महाराज, आपकी सेवा में आने का अर्थ होगा आपकी चापलूसी करना, और यह मेरे सिद्धांतों के खिलाफ है। परिवार की दूसरी तरफ उनका पुत्र अर्पण अपनी मां के अत्यधिक लाड़ प्यार में बिगड़ने लगा। पाठशाला जाने के बजाय वह आवारा लड़कों के साथ समय बिताने लगा। आचार्य अपने अध्ययन और लेखन में इतने डूबे रहते कि उन्हें अपने बेटे की हरकतों का अंदाजा ही नहीं होता। धीरे धीरे अर्पण ने जुआ खेलना शुरू कर दिया और समय के साथ मदिरापान भी करने लगा। उसकी संगत चोर उचक्कों के साथ हो गई और उसकी राहें भटकने लगीं। फिर एक दिन अर्पण अपने चोर दोस्तों के साथ एक मंदिर में चोरी करने गया। जब वे चोरी कर ही रहे थे, तभी एक पहरेदार ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। पहरेदारों ने तीनों को सीधे राजा के दरबार में पेश किया और कहा, महाराज, ये लड़के मंदिर में चोरी करते पकड़े गए हैं और इनमें से एक आचार्य त्रिपाठी का पुत्र अर्पण है। यह सुनकर राजा भी अचंभित रह गए। जो विद्वान धर्म और सदाचार का उपदेश देता है, उसी का पुत्र चोरी में लिप्त है। राजा ने तुरंत एक सैनिक को आचार्य जी के घर भेजा और उन्हें बुलाने का आदेश दिया। जब सैनिक ने आचार्य को बताया कि उनका पुत्र मंदिर में चोरी करते पकड़ा गया है, तो आचार्य जी का चेहरा फीका पड़ गया। उन्होंने भारी मन से कहा, ओह, यह तो मेरे मुंह पर कालिख लग गई। अब मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगा। उनकी पत्नी ने कहा, महाराज, आपका बहुत सम्मान करते हैं, आप चाहें तो अर्पण को माफी मिल सकती है। लेकिन आचार्य ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, नहीं, मैं एक अपराधी की सिफारिश नहीं करूंगा। यह भी एक अपराध के समान होगा। पत्नी ने भावुक होकर कहा, अगर आप राजा से विनती नहीं करेंगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। आचार्य जी अपनी पत्नी की जिद के आगे विवश हो गए और भारी मन से राजमहल की ओर चल पड़े। दरबार में पहुंचकर उन्होंने राजा से विनती की, राजन, मेरा पुत्र अब भी नाबालिग है, कृपया उसे क्षमा कर दें। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, यदि ऐसा है तो आपको राज दरबार में सबके सामने मुझसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी होगी, तभी मैं आपके पुत्र को माफ कर सकता हूं। आचार्य जी ने सिर झुका लिया और बोले, ठीक है राजन, मैं भरे दरबार में अपने पुत्र के लिए आपसे क्षमा याचना करता हूं।
आचार्य जी की इस विनती पर राजा ने उनके पुत्र को माफ कर दिया, लेकिन एक शर्त रखी, भविष्य में यदि उसने कोई अपराध किया तो उसे कड़ा दंड मिलेगा। हालांकि यह घटना आचार्य जी की प्रतिष्ठा पर गहरी चोट कर गई। जहां भी जाते लोग ताने कसते, आचार्य का बेटा चोर है, उचक्कों के साथ घूमता है। यह अपमान सहना आचार्य जी के लिए असहनीय था। वे भीतर से टूटने लगे और उनके स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ने लगा। बेटा घर तो लौट आया, लेकिन उसकी आदतें नहीं बदलीं। अब उसने अपने पिता की कीमती किताबें चुराकर बेचना शुरू कर दिया। एक दिन आचार्य जी ने देखा कि उनकी कई महत्वपूर्ण पुस्तकें गायब थीं। उन्होंने बेटे से पूछा, मेरी पुस्तकें कहां गईं? अर्पण ने लापरवाही से जवाब दिया, पिताजी, मैंने घर का कचरा साफ कर दिया। आचार्य क्रोधित होकर बोले, अरे निकम्मे, तूने मेरा सर्वनाश कर दिया। अर्पण ने झुंझलाकर कहा, आप हमेशा मुझे कोसते रहते हैं। मुझे लगा ये किताबें किसी काम की नहीं, इसलिए बेच दी। आचार्य जी ने अब और कुछ नहीं कहा। उनका मन दुख से भर गया। समय बीतता गया और उनकी बीमारी गंभीर होती चली गई। उन्हें चिंता थी कि मेरे बाद मेरी पत्नी और मेरा आवारा बेटा कैसे जिएंगे। परंतु इस बीमारी के बावजूद उनका मन शांत नहीं था। वे एक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना कर रहे थे और सोचते थे, मुझे यह ग्रंथ पूरा करके ही मरना है। बीमारी की हालत में भी वे दिन रात लिखते रहे और आखिरकार वह ग्रंथ पूरा हो गया। उसी दिन उन्होंने अपने बेटे को पास बुलाया। थके हुए स्वर में बोले, बेटा, अभी भी समय है, तुम संभल सकते हो, अपने आप को काबिल बना सकते हो। उन्होंने वह ग्रंथ अर्पण को सौंपते हुए कहा, तुम्हारी बर्बादी मेरी ही लापरवाही का नतीजा है। मेरे पास तुम्हें देने के लिए और कुछ नहीं। यह ग्रंथ अमूल्य है, इसे संभाल कर रखना। अर्पण ने ग्रंथ तो अपने पास रख लिया, लेकिन मन ही मन सोचने लगा, इस पोथी का मैं क्या करूंगा? मुझे पढ़ना लिखना तो आता नहीं। अगर पिताजी कुछ पैसे देते तो बेहतर होता। और अगले ही दिन आचार्य का देहांत हो गया। आचार्य जी के निधन के बाद उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घर की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, लेकिन अर्पण को इसकी कोई चिंता नहीं थी। वह अपने पिता के सामान में धन की तलाश करने लगा, लेकिन जब कुछ नहीं मिला तो निराश होकर बैठ गया। कुछ समय बीता और मां बेटे की हालत इतनी दयनीय हो गई कि खाने तक के लाले पड़ने लगे। एक दिन मां ने तंग आकर बेटे से कहा, बेटा, कुछ काम धंधा करके लाओ, नहीं तो हम भूख से मर जाएंगे। अर्पण ने उदास स्वर में जवाब दिया, मां, मुझ जैसे अनपढ़ और बदनाम को कौन काम देगा? मां को एक उम्मीद की किरण नजर आई। क्यों ना मैं राजा के पास जाऊं? उन्होंने सोचा, मेरे पति का राजा बहुत सम्मान करते थे, शायद वे हमारी मदद कर दें। यह सोचकर वह राजदरबार पहुंची और गुहार लगाई, महाराज, हम भूखों मर रहे हैं, कृपया हमारी मदद करें। लेकिन राजा ने कड़े स्वर में कहा, तुम्हारे पति को मैंने कई बार अपने सलाहकार के रूप में दरबार में आने का निमंत्रण दिया था, लेकिन उन्होंने हमेशा यह कहकर इनकार कर दिया कि महाराज, आपकी सेवा में आने का अर्थ होगा आपकी चापलूसी करना, जो मैं नहीं कर सकता। अब तुम्हारा बेटा बड़ा हो गया है, वह खुद कमा सकता है, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। निराश होकर मां घर लौट आई। घर पहुंचते ही अर्पण ने अपने पिता की दी हुई पोथी दिखाते हुए मां से पूछा, मां, पिताजी ने मुझे यह पोथी क्यों दी थी? मां ने दुखी स्वर में कहा, बेटा, यह तेरे पिता के ज्ञान की आखिरी निशानी है। अर्पण ने पोथी को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसके लिए वह काला अक्षर भैंस बराबर थी। कुछ सोचकर वह अपने पड़ोस के रामू काका के पास गया और बोला, रामू काका, आप तो पढ़े लिखे हैं, क्या आप मुझे इस पोथी का मतलब बता सकते हैं? रामू काका ने पोथी खोली और बोले, इसमें बहुत कठिन श्लोक लिखे हैं, इनका अर्थ तो कोई महापंडित ही समझा सकता है। अर्पण निराश होकर लौट आया। उसने कई जगह काम ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसकी बुरी छवि के कारण कोई भी उसे काम पर रखने को तैयार नहीं था। जहां भी जाता लोग उसे दुत्कार कर भगा देते। इस बीच उसकी मां भूख और बीमारी से कमजोर होती चली गई। मां की लाचारी और भूख देखकर अर्पण ने खाने का इंतजाम करने की ठानी और घर से निकल पड़ा।
चलते चलते उसकी नजर एक बगीचे पर पड़ी जहां फलों के पेड़ लदे हुए थे। भूख से बेहाल अर्पण से रहा नहीं गया और वह बगीचे के अंदर घुस गया। जल्दी जल्दी कुछ फल तोड़े ही थे कि तभी बगीचे का पहरेदार आ गया। पहरेदार ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया और गुस्से में कहा, यह बगीचा महाराज का है। एक बार फिर अर्पण को पकड़कर राजा के दरबार में पेश कर दिया गया। पहरेदार ने कहा, महाराज, यह आपके बगीचे से फल चुरा रहा था। राजा ने गुस्से में कहा, अरे, तुम्हारी आंखें अब तक नहीं खुली? तुमने फिर से चोरी की? अर्पण घुटनों के बल गिरकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, मैं कई दिनों से भूखा हूं। राजा ने कड़क आवाज में कहा, चुप हो जाओ। अगर तुम आचार्य के पुत्र न होते तो तुम्हें सूली पर चढ़ा देता। अब तुम्हारी यही सजा है। तुरंत मेरा राज्य छोड़ दो। बेचारा अर्पण कुछ कह भी नहीं पाया। वह भूख से लाचार था, लेकिन अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, न घर न सहारा। जब वह भारी कदमों से घर पहुंचा तो वहां एक और बड़ा सदमा उसका इंतजार कर रहा था। उसकी मां का निधन हो चुका था। कई दिनों की भूख और बेटे की चिंता ने उन्हें कमजोर कर दिया था। आखिरकार वही हुआ जिसका उन्हें डर था। अर्पण ने रोते हुए अपनी मां का अंतिम संस्कार किया और राज्य छोड़ने का निश्चय कर लिया। पिता की दी हुई पोथी को एक थैले में डाला और बिना किसी मंजिल के चल दिया। दोस्तों, जिंदगी के एहसास बदल जाते हैं। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है तो कुदरत कोई ना कोई सहारा भेज ही देती है। मुस्कुराकर चलते रहिए। कड़वे बोलने वाले कभी धोखा नहीं देते, लेकिन मीठे शब्दों में छिपे लोग दिल में नफरत पालते हैं और समय के साथ बदल जाते हैं। नामुमकिन कुछ भी नहीं है। हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और वह सब सोच सकते हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। हर कोई कहता है कि ईश्वर नजर नहीं आता, लेकिन सच ये है, जब संकट में कोई साथ नहीं देता तब वही नजर आता है। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं, उम्मीदें कमजोर कर देती हैं। अपनी ताकत पर जीना शुरू कीजिए। यकीन मानिए, अगर आप हारना सीख लेंगे तो जीत खुद ब खुद आपके पास चली आएगी। वक्त आपका है। चाहो तो इसे सोना बना लो, चाहो तो सोने में गुजार दो। अगर आप जानते हैं कि आप सही हैं तो लोगों को जो चाहे कहने दो। अगर लोग पीठ पीछे आपकी बात करते हैं तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। बस कदम बढ़ाते रहो मंजिल की ओर। कुछ मिले ना मिले, लेकिन तजुर्बा जरूर मिलेगा। ईश्वर सिर्फ लकीरें देता है, उनमें रंग हमें भरना पड़ता है। अर्पण चलते चलते एक घने जंगल में पहुंचा। वह बेहद थका हुआ था। उसने सोचा, यहीं फूल फल खाकर गुजारा कर लूंगा। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अपने पिता की पोथी खोलकर फिर से पढ़ने की कोशिश करने लगा। उसके मन में एक उम्मीद थी, शायद इसमें छिपे ज्ञान से मेरे दुखों का अंत हो जाए। बेचैनी में वह पोथी के पन्ने पलटता जा रहा था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने भारी मन से सोचा, काश मैं पढ़ पाता। पिताजी ने मरते वक्त कहा था कि यह ग्रंथ अमूल्य है, लेकिन मेरे लिए यह बस कुछ काले अक्षर हैं जिनका कोई मतलब नहीं। अचानक हवा का तेज झोंका आया और अर्पण की पोथी के कुछ पन्ने उड़ गए। उसने उन्हें पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन असफल रहा। थक हार कर उसने पोथी बंद की और एक पेड़ के नीचे सो गया। संयोग से उसी जंगल में शिकार की तलाश में निकले युवराज के हाथ एक उड़ता हुआ पन्ना लग गया। उसने उसे देखा और पढ़ने की कोशिश की, लेकिन संस्कृत न समझ पाने के कारण उसने उसे अपनी जेब में रख लिया। आगे बढ़ते ही उसकी नजर एक हिरण पर पड़ी, जिसे पकड़ने के लिए वह उसके पीछे भागा। हिरण भागते भागते एक प्राचीन मंदिर में चला गया, जहां कुछ वनवासी पूजा कर रहे थे। उनका पुजारी कह रहा था, देवी को प्रसन्न करने के लिए हमें एक नौजवान की बलि देनी होगी। तभी युवराज मंदिर में प्रवेश करता है और वनवासी उसे देखकर खुशी से चिल्लाते हैं, संयोग अच्छा है, बलि के लिए युवक मिल गया। युवराज स्तब्ध रह गया, क्योंकि अगर उसने अपना असली परिचय दे दिया तो वे उसे निश्चित रूप से मार देते। वनवासियों ने उसे रस्सियों से बांध दिया, लेकिन तभी युवराज ने अपनी आखिरी इच्छा के रूप में अपनी जेब में रखा भोजपत्र पढ़वाने की मांग की। पुजारी ने जैसे ही उसे पढ़ा, उसमें लिखे ज्ञानवर्धक श्लोकों को सुनकर सभी की आंखें खुल गईं।
वनवासियों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने युवराज को मुक्त कर दिया। पुजारी ने कहा, आज से देवी को किसी भी जीव की बलि नहीं चढ़ाई जाएगी। इस प्रकार एक पवित्र ग्रंथ का एक पन्ना न केवल युवराज के प्राण बचाने में सहायक हुआ, बल्कि अज्ञानता के अंधकार में डूबे वनवासियों को भी सत्य का मार्ग दिखा गया। वनवासियों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने युवराज को मुक्त कर दिया। पुजारी ने कहा, जाओ नौजवान, इस श्लोक ने हमारी आंखें खोल दी हैं। अब हम देवी को किसी भी जीव की बलि नहीं चढ़ाएंगे। युवराज, जिसका नाम यश था, सभी का धन्यवाद कर महल की ओर चल पड़ा। रास्ते भर वह सोचता रहा कि यह भोजपत्र कितना अनमोल है, जिसने उसके प्राण बचाए। हो सकता है कि ऐसे और भी पन्ने हों जिनमें अमूल्य उपदेश हों। महल पहुंचकर उसने अपने पिता राजा रुद्र प्रताप के चरणों में प्रणाम किया और उन्हें पूरी घटना सुनाई। उसने भोजपत्र दिखाते हुए कहा, पिताजी, इस पर पन्नों की संख्या 3 लिखी है, यानी यह किसी अनमोल पोथी का हिस्सा है। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जो भी ऐसे श्लोकों से सजे भोजपत्र खोजकर लाएगा, उसे ऊंचा पद और बड़ा पुरस्कार मिलेगा। दूसरी ओर आचार्य त्रिपाठी का पुत्र अर्पण महीनों जंगलों में भटकता रहा और भूख प्यास से बेहाल राजा रुद्र प्रताप के राज्य में पहुंचा। नगर में उसने कई लोगों से सहायता मांगी, लेकिन उसकी हालत देखकर हर कोई उसे भिखारी समझकर दुत्कार देता। एक दिन जब वह भूख से तड़पता हुआ राजमहल के पास से गुजर रहा था, तो महल की रसोई से उठती खाने की महक उसकी नाक में पड़ी और वह अनायास ही उस सुगंध की ओर खींचता चला गया। सीधे रसोई में पहुंचकर उसने रसोइये से कहा, भाई, मुझे 2 रोटी दे दो, बहुत भूखा हूं। लेकिन रसोइये ने उसे दुत्कार कर भगा दिया। भूख बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी। उसने मौका देखकर 2-3 रोटियां चुराकर अपने थैले में डाल लीं, लेकिन दुर्भाग्य से रसोइये की नजर उस पर पड़ गई। उसने अर्पण का हाथ पकड़ लिया और गुस्से में कहा, अरे, रोटी चुराते हुए पकड़ा गया, अब तुझे महाराज के सामने ले चलूंगा। कमजोर और भूख से बेहाल अर्पण खुद को संभाल भी नहीं पा रहा था, लेकिन रसोइया उसे घसीटते हुए राजा के दरबार में ले गया और शिकायत की, महाराज, यह भिखारी लड़का महल की रसोई से रोटियां चुराते पकड़ा गया है। राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया कि इसके थैले की तलाशी ली जाए। जैसे ही सिपाही ने उसका थैला उल्टा किया, रोटियों के साथ साथ एक प्राचीन ग्रंथ भी निकल आया। युवराज, जो वहां मौजूद था, उसे देखते ही उसकी आंखें चमक उठीं। उसने ग्रंथ उठाया और खुशी से चिल्लाया, अरे, यह तो वही अनमोल पोथी है जिसकी हमें महीनों से तलाश थी। फिर उसने अर्पण से उसका नाम पूछा। अर्पण ने कहा, मेरा नाम अर्पण है। युवराज ने आश्चर्य से कहा, इतनी अमूल्य संपत्ति होने के बावजूद तुम भीख मांग रहे हो। मैं इस पोथी के लिए तुम्हें 5000 स्वर्ण मुद्राएं देने को तैयार हूं। यह सुनकर अर्पण स्तब्ध रह गया और बोला, क्या 5000 स्वर्ण मुद्राएं? वह सोचने लगा कि लाखों की संपत्ति रखने के बावजूद वह भूखा मर रहा था। फिर उसने कहा, मित्र, इस पोथी के वचनों ने सदा मुझे पतन के गड्ढे में गिरने से बचाया है और मेरे प्राणों की रक्षा की है, लेकिन मेरी आंखें बार बार ठोकर खाकर भी नहीं खुली। युवराज ने पोथी खोली और अर्पण को पहले और दूसरे पन्ने के श्लोक सुनाए, जिनमें लिखा था, अविद्या सारे कपटों की जड़ है और संकटों में ही अपने और पराये की पहचान होती है। यह सुनते ही अर्पण बोला, सचमुच मेरी अविद्या ने ही मुझे दर दर का भिखारी बना दिया। अगर मैंने बचपन में विद्या ग्रहण की होती तो आज मैं भी अपने पिता की तरह एक विद्वान होता। युवराज ने कहा, भाई अर्पण, अपनी पोथी का यह मूल्य स्वीकार करो। यह कहते हुए उसने स्वर्ण मुद्राओं की थैली अर्पण को दे दी। अर्पण ने थैली को हाथ में लिया और कहा, अब मैं धन का बोझ कहां उठाऊं? इस धन को मैं गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए लगाऊंगा, ताकि कोई और बच्चा मेरी तरह अनपढ़ न रहे। युवराज ने मुस्कुराते हुए कहा, मित्र, अब तुम भिखारी नहीं रहे, अब तुम महान धनवान बन गए हो। अर्पण सोच रहा था, काश यह समझ मुझे बचपन में ही आ गई होती तो शायद मेरे माता पिता आज जीवित होते। इसके बाद अर्पण ने वह धन ग्रहण किया और उससे गरीब बच्चों के लिए एक पाठशाला बनवाई। खुद भी विद्या प्राप्त करने लगा और समाज में एक शिक्षित और सम्मानित व्यक्ति बना।
यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में अगर बुराइयां हावी हो जाएं, तो पतन निश्चित है। इसलिए सही समय पर सही मार्ग चुनना ही बुद्धिमानी है।